आज हम ऑटोकैड की कुछ और कमांड्स को डिस्कस करेंगे जैसे मूव, रोटेट, कॉपी और इनके बारे में हम पूरे डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। देखो, अगर मैं मूव कमांड को यूज करना चाहता हूँ तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल मैंने बनाया और इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ या तो मैं मूव कमांड को ऊपर रिबन बार से सिलेक्ट करके एक्टिव कर सकता हूँ ना, या फिर एक तरीका है कि मैं कमांड बार में एम ओ टाइप करूं, एंटर दबाऊं, एम टाइप करूं, एंटर दबाऊं और ये मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैंने किया ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एम प्रेस किया, एंटर पर क्लिक किया और ये हो गया हमारा मूव कमांड एक्टिव। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब देखो क्या हो कि अगर मुझे ये लाइन सेगमेंट है और इसके इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मुझे इसको मूव कराना हो, या फिर ये ऑब्जेक्ट मेरा अभी जहां जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से ले जाके इस पोजीशन पे यहाँ पे रखना हो, तो क्या करेंगे हम एम एंटर करके मूव कमांड को एक्टिव कर लेंगे और उसके बाद इसके बेस पॉइंट को पिक करेंगे। बेस पॉइंट को पिक करने के बाद मुझे ऑर्थो मोड ऑफ करना है ताकि ये ऊपर जा सके। ऑर्थो मोड ऑफ करके मैंने जैसे ही बेस पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मैच किया तो ये यहाँ पर मूव होके आ चुका है। परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगेन मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एम प्रेस करूंगा और अब मुझे ये ऑब्जेक्ट लेके जाना है इसके दूसरे एंड पर। तो फिर से मैं यहाँ से इसको बेस पॉइंट को पिक करके इसके एंड पॉइंट पर लाके छोड़ दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी। बट पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस के साथ अगर मुझे इसको मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, हमने लिया एक लाइन, सपोज हमने लाइन ली 100 फीट, 100 फीट की एक लाइन ली। 100 फीट की लाइन लेने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया। अब इस रेक्टेंगल को मुझे इस एंड से इस एंड तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा। एम प्रेस किया, मूव कमांड एक्टिव हो गई। अब मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। उसके लिए बेस पॉइंट को पिक करना जरूरी है, तो बेस पॉइंट पिक कर लिया। अब मेरे से कमांड बार में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट। या तो मैं सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कर दूं। अब सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए मुझे अपनी डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो मेरे केस में है 100 फीट, क्योंकि मैंने 100 फीट का ही लाइन सेगमेंट बनाया था। तो 100 फीट जैसे ही मैं यहाँ पर डालूंगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये लाइन जो है इसके एंड तक आ रही है इस रेक्टेंगल के, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए था, इस रेक्टेंगल को आना चाहिए था यहाँ पर, इसके एंड पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी बेस पॉइंट आप उठा के और डिस्प्लेसमेंट दबा देंगे वहां से ये उसको मूव कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ से पिक करके और फिर डिस्प्लेस करूंगा तो फिर ये 100 फीट यहाँ से काउंट करेगा इस वाले पॉइंट से। समझ रहे हैं आप। और अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट से डिस्प्लेस करके इस बेस पॉइंट को पिक करके फिर 100 फीट का डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो यहाँ से 100 फीट कैलकुलेट करेगा। चलो देखो मैं बताऊं आपको, इसको मैंने बेस पॉइंट पिक कर लिया, अगेन 100 फीट ये दे दिया। ठीक है, फिर वहीं पहुंच गया। इसके अपोजिट अगर मैंने बेस पॉइंट इसका ये सिलेक्ट किया होता, ये वाला आगे वाला, और फिर 100 फीट दिया होता तो ये देखो, ये आ गया है ना, और ये लाइन का पॉइंट। तो इस तरीके से ये मूव कमांड काम करती है। समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड कैसे काम करती है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कमांड बार में आर ओ इज फॉर रोटेट, रोटेट कमांड को एक्टिव किया। फिर जो भी बेस पॉइंट आप स्पेसिफाई करेंगे वहां से ये रोटेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑन है तो ये 90 डिग्री एंगल पर ही रोटेट हो रहा है, जहां मैं चाहूंगा उस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा चारों साइड। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा तो ये किसी भी एंगल पर रोटेट हो सकते हैं। ठीक, क्लियर है, समझ गए। इसमें भी बेस पॉइंट काम आता है। अगेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, रोटेट करो, फिर से बेस पॉइंट उठाओ, है ना,
अब पूछ रहा है कि क्या आपको इसकी कॉपी को रोटेट कराना है। अगर मैं इसकी कॉपी को रोटेट कराऊंगा, सपोज कॉपी पे सिलेक्ट कर लिया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। जिस बेस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया वहीं से एक कॉपी जनरेट हो गई और ये रोटेट भी कर रही है साथ साथ। सपोज आपको ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है इस टाइप से, तो ये आपका बन के तैयार हो गया किसकी हेल्प से, रोटेट कमांड की हेल्प से। मतलब रोटेट भी हो गया प्लस कॉपी भी हो गया जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया। डन। नेक्स्ट अगेन सीखते हैं। फिर से मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, रोटेट कमांड एक्टिव किया, फिर से बेस पॉइंट पकड़ा इसका ये वाला। अब देखो, अब पूछ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब है कि हम किस एंगल पे इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं। जिस भी एंगल पे आप रोटेट कराना चाहोगे, सपोज 30 डिग्री का एंगल डालेंगे तो ये 30 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। बट मुझे रेफरेंस क्या चाहिए, इसका ये रेफरेंस चाहिए ना, तो ये हो गया यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट। चलो इसको और इजीली समझाता हूँ। सपोज ये मैंने एक लाइन, ये मेरा एक स्लोप है और इस स्लोप के अलोंग मुझे इसको रोटेट कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, आरो, बेस पॉइंट हम ये रखेंगे इसका, ठीक है। रेफरेंस हम देंगे ये वाले लाइन का, और एंगल हम बताएंगे इसको 30, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में ये स्पेसिफाई द न्यू एंगल 30, ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, इसको ऐसे टिक करूंगा और सीधा यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और एंगल चेक करते हैं कि इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमारा बनेगा, देखो एंगल हम बनाएंगे, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गई मूव कमांड और रोटेट कमांड। ओके, आई होप ये आपको समझ आई होगी। ऐसे ही हम यूज करेंगे कॉपी कमांड को। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सीओ प्रेस किया, सीओ होता है कॉपी के लिए, प्रेस किया, फिर यहाँ पर इसके बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसकी कॉपीज को क्रिएट कर लिया। किसी भी चीज की अगर हमें क्लोनिंग करनी है और कॉपी क्रिएट करनी है तो हम सीओ कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है एरे का। जैसे ही मैं एरे पर क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज मुझे एक ही ऑब्जेक्ट की 10 कॉपी बनानी है एक सिंगल शॉट में। मैंने एरे में नंबर ऑफ आइटम फिट कर दिए 10, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा। सेकंड पॉइंट सपोज मैंने दे दिया, लेट से इस बेस पॉइंट से मुझे चाहिए 100 फीट की दूरी पे, तो ये 100 फीट की दूरी पे बन गए सारे, ठीक। अब कैसे चेक करेंगे कि ये 100 फीट पे बने हैं या नहीं बने हैं, उसको कर दो डिलीट। अब देखो आ जाओ, क्विकली मेजर कर लो, ठीक। एक सेकंड डिस्टेंस पे गए, मैंने ये बेस पॉइंट लिया था, ये आ रहा है 100 फीट, ठीक है। अगेन चेक कराता हूँ मैं आपको, डिस्टेंस पे जाओ, ये वाला बेस पॉइंट लिया था, आ रहा है 100 फीट। ऐसे ही मेरे जितने भी रेक्टेंगल क्रिएट हुए हैं, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट हुई है, वो 100 फीट का कॉपी हो गई है। नंबर ऑफ आइटम्स होंगे मेरे 10, क्योंकि मैंने कॉपी कमांड में एरे का यूज किया था, ठीक है। इसमें एक और तरीका भी है। अब मान लो ये मेरा एक रोड है, सपोज ये मेरा एक रोड है ना, और ये रोड है 20 फीट चौड़ा, ठीक। काफी छोटा हो गया, बट ठीक है, समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया, या मैं आपको प्रॉपर समझा ही देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक बनाया स्ट्रीट लाइट, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रीट लाइट बन के तैयार हो गया। अब मैंने इसको कॉपी कराना है इस पूरे रोड के अलावा। क्या करूंगा, अब मैं इसको बार बार एक एक करके कॉपी करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, सीओ प्रेस करूंगा, है ना, बेस पॉइंट पकड़ूंगा, बेस पॉइंट पिक किया, एरे में क्लिक किया। जैसे ही मैं एरे पर क्लिक करूंगा नंबर ऑफ आइटम्स पूछेगा। नंबर ऑफ आइटम्स कैसे, सपोज मुझे लेना है 15, 15 स्ट्रीट लाइट बनानी है इस रोड के अलावा। मैंने नंबर ऑफ आइटम्स 15 दे दिए। अब पूछ रहा है फिट,
तो फिट कैसे करना है, देखो फिट पे क्लिक करो और यहाँ पर इसको ले जाओ इसी एंड पॉइंट पर शुरू। अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन नहीं की, डिस्टेंस डिफाइन नहीं की, जस्ट जो आपको पॉइंट सिलेक्ट करना था, इतनी चौड़ी रोड है, इतनी चौड़ी रोड पे मुझे इतने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, तो मैंने उसको फिट की कैटेगरी से फिट कर दिया रोड के अलावा। मेरी 15 स्ट्रीट लाइट भी लग गई एक साथ, कॉपी हो गई, और जो डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी वो अपने आप हो चुकी है, मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये होता है इसका फायदा। ठीक है, समझ गए? आया समझ? तो ये कॉपी कमांड थी जिसको हमने अभी देखा, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर मुझे सिंगल शॉट में इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना है, जैसे शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इरेज करने के लिए आप पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ई पे जाएं, ई जो होता है इसको प्रेस करें, एंटर दबाएं, एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट। मुझे वापस लाना है, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। ठीक है, अंडू कर सकते हैं हम कंट्रोल जेड से। अब देखो, एक और चीज सिखाता हूँ, वो है आपका प्लेट। चलो, प्लेट कमांड कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी कि ये एक मेरी लाइन है और एक ये लाइन है मेरा। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में गैप है, पर जैसे ही मैं यूज करूंगा फिलेट कमांड और दोनों ऑब्जेक्ट्स को पिक करूंगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। समझ गए? अगेन देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज ये मैंने एक प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, और इसकी बाउंड्री लाइन यहाँ पर मैंने छोड़ दी। अब इन दोनों बाउंड्री लाइन को मुझे क्लोज करना है, तो कैसे करूंगा, फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा, या तो एफ प्रेस करके, एफ प्रेस करके भी हो सकती है, F5L, है ना, यहाँ से भी एक्टिव हो सकती है, या फिर मैं ऊपर से भी रिबन बार से एक्टिव कर सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले कमांड बार के अंदर कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है रेडियस का। अगर मैं यहाँ पर रेडियस प्रोवाइड कर दूं, सपोज लेट्स से 1 फीट, ओके, 1 फीट का रेडियस प्रोवाइड करके फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ, जो रेडियस शायद एक्टिव नहीं हुआ, अगर यहाँ पे रेडियस एक्टिव हो जाती तो ये कर्व में चला जाता। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, एफ, एंटर, अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, रेडियस स्पेसिफाई करो 1 फीट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। एक सेकंड, कुछ इश्यू आ रहा है मुझे लग रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। एक और रेक्टेंगल हमने बनाया, या इसकी बनाते हैं, ये हमने एक लाइन को ड्रॉ किया और एक लाइन ये ड्रॉ किया। ठीक है, अभी इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ फिलेट कमांड। मैं यहाँ पर रेडियस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेट्स से 10 फीट। ठीक है, 10 फीट मैंने रेडियस प्रोवाइड किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट रेडियस 10 फीट। आई डोंट नो, कुछ एरर है, बट यहाँ से ये कर्व में बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही चैम्फर कमांड काम आती है। चैम्फर कमांड को हम यूज करते हैं जो कॉर्नर है, जो एजेस है, उनको टेपर करने के लिए। ये मैंने एक लाइन ली, फिर एक इस लाइन, फिर इसके बाद एक और लाइन ली। अब इसका चैम्फर बनाना है मुझे, तो इसका पॉली लाइन, डिस्टेंस, एंगल, ये सारे ऑप्शन यूज करके मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चैम्फर कर सकता हूँ, है ना। जैसे हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, तो इसके अंदर अगर मुझे इसको चैम्फर्ड करना है, तो एंगल कितना देना है, सपोज 10 डिग्री का एंगल मैंने दिया। ठीक है, 10, और डिस्टेंस यहाँ पर
हम दे सकते हैं 15। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर सेंसर ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ शायद फिलेटर चैम्बर में एरर आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से इसको अगली क्लास में सिखाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।